श्री विभीषण जी महाराज जो भी पूर्णतः निष्काम नहीं हुए हैं, अभी कामना युक्त हैं, वो भगवान श्री राघवेंद्र सरकार को सलाह देते हैं। कहते हैं प्रभु अगर सागर के उस पार चलना है, लंका की ओर जाना है, तो हमें आपको सागर से निवेदन करना चाहिए, अनशन करना चाहिए। और भगवान श्री राघवेंद्र सरकार इस तथ्य को, इस सलाह को विभीषण जी के स्वीकार करते हैं। और जब स्वीकार किए लक्ष्मण जी महाराज को अच्छा नहीं लगा। लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं प्रभु ये तो ठीक बात नहीं है। क्या? बोले देव देव आलसी पुकारा, ये तो आलसियों का काम है, कर्मयोगियों का काम तो है नहीं। और आपके लिए सोचे सिंध, आप तो सोच सकते हैं, और आपके लिए तो केवल दृष्टि उठा देना है और ये सागर सूख जाएगा। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ने कहा कि नहीं नहीं, तुम चिंता मत करो, ऐसे ही करब धरब मन धीरा, किंतु पहले हम उस विधि का प्रयोग करेंगे जो हमारे भक्त जी ने कहा है, श्री विभीषण जी ने कहा है। और सखा कही तुमने उपाय करे देव जो हो सहाय। हे सखा, हे मित्र, हे विभीषण, तुमने जो बिल्कुल ठीक उपाय बताया है हम उसका प्रयोग करेंगे और देव सहायता करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। तो ये जो सागर है ये देहाभिमान का सागर है। इस देहाभिमान के सागर के उस पार जाना है। और जाने की जरूरत क्यों आ रही है भाई? बोले वहाँ पर भक्ति की देवी बंदनी है। श्री माता जानकी जी जो भक्ति की स्वरूपा हैं, जो भक्ति की अधिष्ठाती देवी हैं, वो वहाँ पर लंका में अशोक वन में रावण की बंदनी बन के बैठी हैं। उन्हें प्राप्त करना है और उनको प्राप्त करने के लिए इस देहाभिमान रूपी सागर के उस पार जाना है। और उस पार यदि जाना है तो भाई मार्ग कौन कौन से हैं? देहाभिमान को कैसे हम पार करके भक्ति की देवी तक पहुँचे, यही संदेश यह दृश्य हमें आपको दे रहा है भाई। तो आप देखें कि सागर में लहरें उठती हैं, समुद्र में बार बार लहरें उठती हैं, दूर तक ऊंचाई तक जाती हैं, फिर नीचे आती हैं, शांत हो जाती हैं, फिर लहरें उठती हैं। तो हमारे आपके जीवन में जो संकल्प बार बार आता है, भिन्न भिन्न प्रकार के संकल्प आते हैं। कभी हमें अच्छे संकल्प आते हैं, कभी बुरे संकल्प आते हैं, कभी सत्कर्म के संकल्प आते हैं, कभी हम दूसरे के नुकसान पहुंचाने का भी संकल्प उठा लेते हैं। मानव जीवन में ऐसा संभव है। तो ये जो भिन्न भिन्न प्रकार के संकल्प हैं, यही आपके देह के इस देहाभिमान के लहरें हैं। और इसमें दो राग और देश रूपी जलचर रहते हैं जो एक दूसरे को खाते रहते हैं। हमें कभी किसी से राग हो जाता है और कुछ दिन तक उससे प्रेम चला, फिर उसका प्रेम टूटा, उससे द्वेष हो गया, द्वेष ने राग को खा लिया। तो ये जो सागर होता है इसमें आप देखेंगे कि जलचर एक दूसरे को खाते रहते हैं, छोटा बड़े को, बड़ा छोटे को, जिसको जहाँ जो मौका लगता है एक दूसरे को खा करके जीवित रहते हैं। तो अगर इसे हम लोग सरलता से जानने की चेष्टा करें तो हमारा यह जीवन यह हमारी देहाभिमान रूपी सागर है। और इसमें हमारी जो कामनाएं हैं, जो हमारे संकल्प हैं, वो हम उसमें उठने वाली लहरें हैं। और उसमें जो जलचर रहते हैं वो हमारे राग और देश रूपी दो प्रकार के जलचर हैं जो एक दूसरे को खाते रहते हैं और एक दूसरे को हताहत करते रहते हैं। आप देखेंगे कि कल हमें जिससे द्वेष था, जिसके प्रति हमारे मन में नफरत भरी थी, जिसके लिए हम हृदय से उसके अनिष्ट को चाहते थे, आज उसके प्रति हमारे मन में प्रेम हुआ। तो इसका अर्थ हुआ कि आपके राग रूपी जलचर ने द्वेष रूपी जलचर को खा लिया। और कभी होता है ये कि जिसके प्रति हमारे पास बहुत सारा प्रेम है, हम उससे बहुत स्नेह करते हैं, और एक ही व्यक्ति नहीं, एक ही बार नहीं, जीवन में हर क्षण ये अवसर आते रहते हैं मेरे भाई बहन। तो ये जो राग देश रूपी जलचर हैं, इनसे बच कर के उस पार जाना संभव नहीं है, क्योंकि व्यक्ति राग
और द्वेष, इन दो तत्वों से ओतप्रोत रहता है। बिना राग बिना द्वेष जीवन जीना ही संतत्व है, योग मार्ग है, और वो बहुत उच्चतम शिखर पर साधना के पहुंचने के बाद बोध हो पाता है। जबकि सामान्यतः जीवन जीने वाला सामान्य एक व्यक्ति भी इस देहाधिकार रूपी देहाभिमान रूपी सागर के उस पार जाने की चेष्टा यत्न करता रहता है। तो कैसे जाए उस पार? भगवान श्री राघवेंद्र सरकार जब समय अवधि बीत जाती है, उनका अनशन समाप्त होता है, तो लक्ष्मण जी से कहते हैं, लक्ष्मण ले आओ मेरा बाण। और जैसे ही बाण सोसी सिंध करिए जगव्याला, समुद्र को सोखने के लिए भगवान संकल्प मात्र करते हैं, समुद्र तुरंत ज्वाला से भर जाता है। भगवान के रोष से, राम रोष पावक सो जरई, कौन ऐसे जगत में है भाई इस ब्रह्मांड में जो भगवान राम के रोष से, उनके क्रोध से बच सके? वो तो अग्नि की तरह जलने लगता है। समुद्र आता है, क्षमा याचना करता है, और फिर वह भी उपाय बताता है, कहता है कि आपके दल में नल नील नामक जो बंदर हैं, प्रभु मैं जानता हूँ आपको उस पार जाने की समस्या नहीं है, आप जब चाहें तब जैसे चाहें उससे जा सकते हैं, लेकिन आप तो मर्यादा को बनाने आए हैं, आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, आप मर्यादा के पालन के लिए 3 दिन तक आपने अनशन किया, इसकी भी आवश्यकता आपको नहीं थी। ये तो मानवों के लिए है, तो हमारे जैसे लोगों के लिए है। इसका मतलब क्या हुआ भाई? इसका मतलब हुआ समुद्र ने कहा, सागर ने कहा, प्रभु आप अपने मर्यादा चित्त कार्य के अनुसार, मेरे मन में एक उपाय है। क्या? बोले नल नील नामक जो आपके दल में बंदर हैं, इनको ऋषियों का श्राप है कि पत्थर इनके द्वारा डालने पर जल में डूबता नहीं, आप उनसे पुल का निर्माण करावें। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार इस सलाह को भी इस समुद्र के स्वीकार करते हैं, और सेतु बंध की प्रक्रिया शुरू होती है। तो आप देखेंगे कि सेतु बंध के तैयार हो गया, पुल तो तैयार हो गया, पत्थर के खंडों से शिलाखंडों को ले करके डालते, तो एक उसमें घटना घट गई। वैसे तो आप कई बार सुन चुके हैं इस घटना को, फिर भी आनंद तो यही है वही कथा का, कि बार बार प्रभु का दर्शन, बार बार कथा का श्रवण करें, तब भी हमें लगता है कि अभी नमी नहीं है। श्री राघवेंद्र सरकार किनारे पर बैठे चुपचाप देख रहे हैं। बंदर पत्थर की शिलाएं ले आकर के डालते हैं, डूब जाता है। ऐसा था कि भगवान श्री राघवेंद्र सरकार को जब ऐसा पता चला तो सभी ने विचार करके कहते हैं कि उसमें रा और माँ दोनों अलग अलग पत्थरों में लिख करके इकट्ठा करके डाले तो तैरने लगा। अर्थात राम नाम तैराने वाला है, सागर से पार जाने वाला है, इसका प्रतीक यही है जीवन में। और फिर जब पुल बन के तैयार हो गया तो इतनी लंबी सेना, पुल में स्थान भाई सीमित, पुल की तो एक सीमा है, पुल ससीम है, मार्ग ससीम होता है, लक्ष्य असीम होता है, ईश्वर असीम होता है। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार जा कर के सबसे बोले, सब लोग इकट्ठा होकर के आए, बोले प्रभु चले। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार जा कर के जलचर, जैसे ही उस पुल पर चढ़ के खड़े हुए, सारे सागर के जलचर आ करके भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की मधुर छवि को निहारने लगे। पूज्यपाद जी कहते हैं कि जो जलचर थे वो भगवान जी का दर्शन पा गए जब, तो इतना आनंदित हो गए, दर्शन में इतने व्यस्त हो गए कि फिर वो उनको अपनी देह की सुधि नहीं रह गई। अब ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है भाई। क्या बोले कि जो राग, ये जलचर कौन है भाई? बोले राग और देश रूपी जो हमारे जीवन में राग और देश है, यही जलचर हैं। और इनका आकर्षण यदि ईश्वर की ओर हो जाए, इनकी दृष्टि, इनकी बुद्धि, इनका विवेक, इनका आकर्षण,
इनका सारा ध्यान ईश्वर की ओर केंद्रित हो जाए, राग द्वेष को मोड़ करके ईश्वर की ओर लगा दें। हम द्वेष भी करें तो ईश्वर से करें, राग भी करें तो ईश्वर से करें, तो एक ऐसे पुल का निर्माण हो सकता है जिसमें सभी उस पार जा सकते हैं। क्यों? बोले कि जो पुल पत्थर का बना था उसमें सीमित स्थान था, भगवान श्री थे, लक्ष्मण जी थे और भी बहुत सारे श्रेष्ठ जन थे, उससे जा सकते थे। लेकिन बंदरों की सेना कितनी थी भाई? बोले पदु में 18 जूथप बंदर। इतनी बड़ी सेना को एक छोटे से सकरे से सेतु से पुल से उस पार जाने में तो वर्षों लग जाते। तो भगवान श्री बीचों बीच सेतु पर खड़े हैं और आपके राग द्वेष रूपी जलचर इधर से दाएं से बाएं से भगवान जी के दर्शन में एकदम आनंद उठा रहे हैं। और उसी समय भगवान जी ने इशारा कर दिया, क्या? बोले अब तो सारे सागर में सेतु हो सेतु है, पुल ही पुल है, अब तो उस पार हो जाओ भाई। और सब लोग, वो पूज्य पाद जी कहते हैं, सेतु बंध भय भीर यति कपिमब नभ पंथ उड़ाए। तो 3 मार्गों का प्रयोग है भाई। भक्ति के पास, भक्ति की देवी के पास जाने का 3 मार्ग है। ये जो पुल है ये कर्म शास्त्र का मार्ग है। आप कर्म करके, यज्ञ करके, आप भिन्न भिन्न प्रकार के सत्कर्म करके भी भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरा, आकाश मार्ग से भी बंदर जा रहे हैं जो योगी थे, जिन्हें कर्म शास्त्र में से कोई लेना देना नहीं था, जिन्हें कृपा शास्त्र से कोई लेना देना नहीं था। कर्म और कृपा जो पुल है ये कर्म शास्त्र के अनुसार है, कर्मवादियों के लिए है। और जो जलचरों पर चढ़ के बंदर उस पार जा रहे हैं, सारे सागर में पुल ही पुल बन गया है, सेतु ही सेतु हो गया है, भगवान की कृपा से हुआ है। ईश्वर खड़ा है ना पुल पर, उसकी ईश्वर की कृपा है। तो ये कृपा शास्त्र से भी उस पार जाया जा सकता है। और असंख्य लोग कृपा शास्त्र के अनुसार ही भगवान की भक्ति को प्राप्त करते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, कपि नभ पंथ उड़ाए, जो नव पंथ से जा रहे हैं, आकाश मार्ग से जा रहे हैं, वो योग शास्त्री हैं, योग विद्या वाले हैं। जो यौगिक मार्ग है, साधना का योग मार्ग है, उसके मार्ग का पालन करते हुए ऊपर ही ऊपर उस पार जा रहे हैं। और गोस्वामी जी कहते हैं, महाराज जाएं तो 3 प्रकार के समझिए कि यहाँ पर पुल का निर्माण हुआ है। किसके लिए? भक्ति की देवी की प्राप्ति के लिए, भक्ति की देवी के कृपा प्राप्ति के लिए। एक कर्मवादियों के लिए पुल है, वो कर्म से पत्थर कर्म किए ना, बंदर कर्म करके पुल का निर्माण किए। दूसरा, जलचर राग देश रूपी जलचर का आपका आकर्षण ईश्वर के प्रति हो जाए तो ईश्वर के कृपा से वह भी एक सेतु का काम करता है। तीसरा, योग मार्ग से ऊपर ही ऊपर जाया जा सकता है। तो भक्ति की प्राप्ति के ये 3 मार्ग हैं जीवन में, योग मार्ग, कर्म मार्ग और कृपा मार्ग। बहुतायत में जो बंदर उस पार जाते हैं वो कृपा मार्ग से ही जाते हैं। तो इस मार्ग से भी भक्ति की देवी और उसके साथ साथ भगवान की कृपा प्राप्त की जा सकती है।